जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कई सारे जो है नवी मुंबई के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया। हाल ही में एक प्रॉपर्टी एग्जीबिशन हुआ था जहां पर मुझे कई सारे सब्सक्राइबर मिले, इवन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी मिले। और दोनों की बातें समझने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो शेयर करने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है, लोगों को एडुकेट करने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजंस। लेकिन एक चीज पहले जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि नवी मुंबई में फ्यूचर में प्राइसिंग एप्रिशिएट होगी। इस बेस के ऊपर मैंने कई सारे जो है आपके साथ वीडियोस शेयर किए थे। अब ऐसा प्रिडिक्शन तो हो नहीं सकता है कि फ्यूचर में ऐसे ही प्राइसिंग एप्रिशिएट होगी। किसी भी लोकेशन के ऊपर प्राइस एप्रिशिएट किस बेसिस पे होती है, इसका एक वीडियो जो है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। हालांकि जो अब भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके साथ शेयर करता हूं। किसी भी लोकेशंस के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी फ्यूचर प्लान होता है तो डेफिनेटली वहां पर प्राइसिंग एप्रिशिएट होती है। अब नवी मुंबई के अलग अलग लोकेशन थे और इन सारे लोकेशन को फ्यूचर में आपस में इंटरकनेक्ट किया जाने वाला था और यही एक रीजन था कि मुझे ऐसा लगता था कि फ्यूचर में जो है नवी मुंबई में प्रॉपर्टी एप्रिशिएट जरूर होगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो नवी मुंबई का एक उरन लोकेशन ऐसा था कि जो नवी मुंबई के एक कोने में आता था और नवी मुंबई की जो डेवलपमेंट थी वो काफी रैपिडली और नवी मुंबई के सेंटर लोकेशन से शुरू हुई थी, जिस वजह से उरन जो है लोगों को काफी दूर लगता था। लेकिन गवर्नमेंट के पास फ्यूचर के लिए प्लान था और वो था उरन के साथ लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी। आज की डेट में सीएसटी से अगर हम नवी मुंबई आते हैं तो नेरुल नाम का एक रेलवे स्टेशन हमें देखने मिलता है। तो नेरुल से जो है सीधा सीधा डायरेक्ट लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी उरन के लिए मिलने वाली थी और उरन से जो है बेलापुर, यानी नेरुल से हम सीधा उरन भी जा सकते हैं या फिर बेलापुर से भी जो है उरन जा सकते हैं। फ्यूचर में ये कनेक्टिविटी उरन से डायरेक्ट सीएसएमटी या फिर उरन से थाने या फिर उरन से पनवेल यहां तक हमें देखने मिलेगी। आज की डेट में ये लोकल रेलवे सक्सेसफुली शुरू हो चुकी है। तो उरन से जो है हम नेरुल या फिर बेलापुर तक काफी आराम से पहुंच सकते हैं या फिर नेरुल बेलापुर से उरन तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट था जिस वजह से इस तरफ के लोकेशन में जो है हमें प्राइसिंग एप्रिशिएट होती दिखाई दी। इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट थी? जी हां दोस्तों, इसके अलावा अटल सेतु यानी कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला जो काफी बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट होने वाला था तो वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो अटल सेतु से मुंबई से नवी मुंबई जो है सिर्फ हम 20 मिनट में पहुंच सकते थे। मुंबई के जिस लोकेशन से अगर हम निकलते हैं पहले और जिस लोकेशन पे अभी एग्जिट है अटल सेतु का, उस लोकेशन पे अगर हम अटल सेतु के बजाय प्रीवियसली जो रोड था उस रोड से आते थे तो 1.5 से 2 घंटे आराम से लगते थे। तो ये 2 घंटे का सफर जो है सिर्फ 20 मिनट में आया है। तो ये दो मेजर प्रोजेक्ट हैं जिस वजह से नवी मुंबई में प्राइसिंग एप्रिशिएट हुई। बाद में जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी हमें देखने मिली जिस वजह से उस तरफ भी जो है कई सारी जगह पे हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने मिल गया। लेकिन साथ ही साथ आज की डेट में लोग जो है नवी मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन है नवी मुंबई एयरपोर्ट। कई दिनों से जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट रैपिडली हो रही है या प्रोग्रेस हमें देखने मिल रही है, उस वजह से काफी सारे लोगों का जो है वो इंटरेस्ट नवी मुंबई में बढ़ा है। और उसी के चलते जब प्रॉपर्टी एग्जीबिशन हुआ था मैंने कई लोगों से बात की तो लोगों के ये फीडबैक्स थे कि नवी मुंबई में अगर हम आते हैं और उल्वे जैसे लोकेशन पे जाते हैं तो अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर्टी फैच करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। साथ ही साथ कई सारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भी जो है मैसेजेस आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं या फिर जब मैं बात करता हूं तब सजेशंस आते हैं। 30 से 35 या फिर 40 लाख रुपए के बीच में डिमांड करने वाले कई सारे लोग जो उल्वे जैसे लोकेशंस पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन किया जा सकता है जिसमें हम उल्वे के ऊपर थोड़ी बेटर इंफॉर्मेशन दे सके, फिर वो चाहे डेवलपमेंट के ऊपर हो, फ्यूचर स्कोप के ऊपर हो या फिर उल्वे का जोग्राफिकल कंडीशन हो या फिर प्राइस पॉइंट हो। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो करते हैं जिसमें हम उल्वे के ऊपर प्रॉपरली एक डीप इंफॉर्मेशन देंगे। वैसे मेरा नाम है गणेश और इस चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रियल एस्टेट पे रिसर्च और वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से आप तक शेयर करता हूं। तो आज का ये उल्वे का इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोस अगर अपलोड करूं तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट से जो है उल्वे के ऊपर इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो बात करते हैं उल्वे की जब डेवलपमेंट शुरू हुई थी यानी कि 2009, 10, 11, 12 की, और साथ ही साथ नवी मुंबई के अदर लोकेशंस पे भी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। लेकिन
जिस अदर लोकेशंस पे डेवलपमेंट शुरू हुई थी वहां के प्राइसिंग के कई गुना सस्ती जो है प्रॉपर्टी उल्वे में मिलती थी। लेकिन अब धीरे 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 जो है उल्वे की प्रॉपर्टी की प्राइसिंग जो है ना वो कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट हो गई। और उसके पीछे रीजन क्या था? तो मुंबई से नवी मुंबई को ज्वाइन करने वाला अटल सेतु का पहला एग्जिट उल्वे में था। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट का काफी सारा बेनिफिट जो है वो उल्वे को मिला। इवन जो नेरुल या फिर बेलापुर से लोकल ट्रेन शुरू हुई है जो उरन तक जाती है, तो उसमें उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन दिए गए। पहले का नाम है बामन डोंगरी और दूसरे का नाम है खारकोपर। तो उल्वे में ये 2 रेलवे स्टेशन देखने मिलते हैं, जिस वजह से उल्वे में आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेते हो तो ये 2 रेलवे स्टेशन पास में होने के रीजन से किसी को भी लगता है कि स्टेशन के पास अपना घर हो। और यही 3 रीजन थे जिस वजह से उल्वे जैसा लोकेशन पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। अब प्राइसिंग की बात करें तो आज की डेट में जो लोग 30, 35 या 40 लाख रुपए में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी फैच करना या फिर अवेलेबल करवाना या फिर दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जरूर हो चुका है। लेकिन प्राइसिंग कितनी है, क्या प्राइस पॉइंट अभी चल रहा है और कितने प्राइजेस में आपको फ्लैट यहां पर मिल सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन तो मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन उल्वे के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उल्वे को जो है उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन ही अदर लोकेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग करता है। एक तो अटल सेतु की कनेक्टिविटी मिल गई, दूसरा जेएनपीटी जो पोर्ट है उसके साथ कनेक्टेड है, तीसरा जेएनपीटी से पनवेल की टूवर्ड जो हाईवे डेवलप हुआ है वो हाईवे यहाँ से काफ़ी इजीली एक्सेस करने मिलता है, जिस वजह से पनवेल के टूवर्ड्स या फिर कोकन की टूवर्ड्स, गोवा की टूवर्ड्स या फिर पुणे के टूवर्ड्स जाना काफ़ी लोगों के लिए आसान हो चुका है बाय रोड। ट्रेन कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। इवन एयरपोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है वो उल्वे से काफ़ी करीब है, जिस वजह से उल्वे काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी जो है और डेवलपमेंट हमें देखने मिलने वाली उल्वे में। तो आपने कभी नोटिस किया है कि अगर हम उल्वे के टूवर्ड्स आते हैं और जो हमारा आमरा मार्ग है यानी कि उरन फाटा से जो उरन तक या फिर जेएनपीटी तक जाता है, वो जो आमरा मार्ग है उसके ऊपर से जो है उल्वे में आने के लिए एक ब्रिज के नीचे से, एक फ्लाईओवर के नीचे से हमें उल्वे में एंटर करना पड़ता है। और वहां से जो है लेफ्ट साइड की तरफ जो है सेक्टर 24 शुरू होता है और सीधा सीधा वो रोड जो है जो शगुन करके बिल्डिंग है या फिर जो शगुन चौक है वहां तक आता है। तो ये पूरा उल्वे शुरू होता है। लेकिन अगर उल्वे अंदर ही अंदर इतना बड़ा डेवलप हुआ है तो उल्वे का एंट्रेंस इतना छोटा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज की डेट में ही उस लोकेशन पे लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो इस लोकेशन को जो है काफी प्लान तरीके से जो है वो डेवलप किया गया है। अगर हम मुंबई से नवी मुंबई आते हैं तो एयरपोर्ट को जाने वाला पूरा क्राउड जो है वो उल्वे आ सकता था। इसी रीजन से जो है वहां पर एक जो है वो कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो वो कोस्टल रोड जो है फेज 1 और फेज 2 में डेवलप होने वाला है। तो फेज 1 का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो मुंबई से अगर आप आते हो और आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट एक्सेस करना है तो आपको उल्वे में घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला एग्जिट लेते हो और उल्वे के टूवर्ड्स उतरते हो तो वहां से आपको सीधा सीधा जो है वो कोस्टल रोड का एक्सेस मिल जाएगा। और कोस्टल रोड से सीधा आप जो आमरा मार्ग यानी कि जहां पर तरगर रेलवे स्टेशन है, जहां पर एयरपोर्ट का एंट्रेंस है और जहां पर वो फ्लाईओवर है, वहां पर जो है आपको एग्जिट करने मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाना है तो वहां से भी जो है आपको इंटरचेंज मिल जाएगा। अगर आपको टुवर्ड्स बेलापुर जाना है वहां से भी आपको इंटरचेंज मिल जाएगा। और अगर आपको तरगर स्टेशन तक जाना है तो भी आपको वहां पर जो है वो कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो कोस्टल रोड का जो है हमें यहाँ पर वो फायदा देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ फेज 1 के अलावा जो है फेज 2 भी हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा। तो अटल सेतु से एग्जिट करते ही अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ टूवर्ड जेएनपीटी रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो फेज 2 में जो है ये भी कोस्टल रोड डेवलप होने वाला है। हालांकि आज की डेट में जो है फेज 1 का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो 5.8 किलोमीटर का जो है ये पूरा कोस्टल रोड होने वाला है, जिसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। तो मेरा जहां तक सोच है और मेरा जहां तक रिसर्च है, जब तक नवी मुंबई एयरपोर्ट वर्किंग होगा या फिर ऑपरेशनल होगा तब तक जो है कोस्टल रोड को शुरू करने का प्लान होगा। बिकॉज जब भी नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होगा तब जो है क्राउड और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो बढ़ने वाली है और उसी को कंट्रोल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोस्टल रोड काफ़ी नीडेड है। साथ ही साथ जिस तरीके से उल्वे पॉपुलर हुआ है, जिस तरीके से उल्वे की डिमांड आई है, उस तरीके से काफ़ी सारे लोग जो है उल्वे में शिफ्ट हो चुके हैं। तो किस तरीके का क्राउड है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो है आपको एवरेज क्लास से लेके एचएनआई से लेके नीश कैटेगरी तक सारे लोग देखने मिलेंगे। जिनको डेली बेसिस में ट्रेन से ट्रैवल करना, ऐसे लोग भी यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। जिनको डेली कार से ट्रैवल करना, ऐसे लोग भी आपको देखने मिलते हैं। जो बिजनेस कैटेगरी में आते हैं ऐसे लोग भी आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो तीनों कैटेगरी के लोग यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, जिस वजह से आज की डेट में उल्वे काफी क्राउडेड हो चुका। लेकिन अगर
कोस्टल रोड नहीं होता तो उल्वे में एंटर करना और उल्वे से बाहर जाना जो फ्यूचर में काफी डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन जब कोस्टल रोड डेवलप होगा, उल्वे के क्राउड को भी जो है डाइवर्ट करना और ट्रैफिक को कंट्रोल करना फ्यूचर में काफी आसान होने वाला है। अब इतनी सारी बातें थी जिस वजह से उल्वे में डिमांड बढ़ी है और आज की डेट में प्राइसिंग जो है कई सारी अप्रिशिएट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो है लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है। वैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कोस्टल रोड का, तो फेज 1 जो है 5.8 किलोमीटर का, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसमें 1.5 किलोमीटर का जो ब्रिज है उसका भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो सब कुछ सही रहा तो जब तक एयरपोर्ट शुरू होगा तब तक फेज 1 भी जो है वो वर्किंग हो चुका होगा। साथ ही साथ बात करेंगे फेज 2 की, तो फेज 2 का ग्राउंड पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फेज 2 जो है 4.3 किलोमीटर का है, जो कि सीधा सीधा ज्वाइंट होने वाला है जेएनपीटी रोड को। तो वहां से अगर आप टुवर्ड्स पनवेल जाना चाहते हैं या फिर वहां से टुवर्ड्स आप जेएनपीटी या फिर उरन जाना चाहते हैं तो लोगों को काफी राहत मिलने वाली, इवन ट्रैफिक भी काफी डाइवर्ट होने वाला है। तो आज की डेट में आम्रा मार्ग जो हम देखते हैं, और कई बार मैंने भी नोटिस किया कि उल्वे के टुवर्ड्स इवनिंग के टाइम पे आता था, आम्रा मार्ग जो है वो पूरा का पूरा पैक हो जाता है ट्रैफिक के चलते। तो फ्यूचर में जो है ये रोड का क्राउड पूरा का पूरा जो है कोस्टल रोड से डाइवर्ट होने वाला है। तो 2 रोड अगर देखने मिलेंगे जहां से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं तो फ्यूचर में काफी राहत मिलेगी और ट्रैफिक जो है काफी कंट्रोल में आ जाएगा, जिस वजह से उल्वे काफी कनेक्टिविटी वाइज जो वो सुपर्ब होने वाला है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो कितने प्राइस में यहाँ पर आपको घर मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में अगर आप उल्वे में प्रॉपर्टी देखने चलते हो तो कम से कम जो है आपको 45 लाख रुपीस का बजट रखना होगा, वो भी G+4 के कंस्ट्रक्शन में। जी हाँ दोस्तों, G+4 का भी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते हो तो 45 लाख रुपीस के आसपास जो है आपका 1 बेड का प्राइसिंग चले जाता है। खैर G+4 के प्रोजेक्ट में 2 बेड देखने मिलते नहीं, 3 बेड देखने मिलते नहीं, लेकिन अगर आप G+7 के प्रोजेक्ट में जाते हो तो मामला और भी थोड़ा सा जो है वो कंजेस्टेड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि G+7 में अगर आप 1 BHK देखने जाते हो तो एटलीस्ट जो है आपको 60 लाख रुपीस के आसपास 1 बेड के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इवन 2 BHK के लिए 80 से 90 लाख जो एटलीस्ट पे करने पड़ेंगे। इवन वही बात अगर आप 12 स्टोरी के टावर में चले जाते हो तो 75 लाख, 70 से 75 लाख रुपया जो है आपको सिर्फ 1 BHK के लिए पे करना पड़ सकता है। 2 बेड की अगर बात करें तो वो 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख तक चले जाता है। फिर यहाँ से जो है थोड़ा क्राउड चेंज हो जाता है, बिकॉज कई सारे प्रोजेक्ट्स में एमेनिटीज है, कई सारे प्रोजेक्ट में एमेनिटीज नहीं है। टावर वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें ज़्यादा एमेनिटीज है, ज़्यादा प्रोजेक्ट बड़ा है, रूम साइज ज़्यादा बड़े, तो प्राइसिंग वैसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो वैसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास से जो है यहाँ पर आपको 2 BHK देखने मिलेंगे, और 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास से, 70 लाख रुपए के आसपास से, 80 लाख रुपए के आसपास से आपको जो है यहाँ पर 3 BHK देखने मिलेंगे। लेकिन अगेन ये प्राइसिंग डिपेंड करेगी, आप जो भी प्रोजेक्ट देख रहे हो, जिस लोकेशन पे देख रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइसिंग देखने मिलेगी। तो सस्ते से सस्ता 45 लाख से देखने मिलेगा। बाकी नीश में अगर आपको जाना है तो 75 लाख तक का जो है 1 बेड देखने मिलता है। 2 BHK की जो है वैसी हालत है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट देखोगे, जितना बड़ा फ्लैट साइज देखोगे, कारपेट एरिया देखोगे और जितनी एमेनिटीज वाला प्रोजेक्ट देखोगे, उतनी जो है वो आपको प्राइस यहाँ पर एप्रिशिएटेड देखनी मिलेगी, उतना एक्सपेंसिव जो है आपका बजट यहाँ पर होने वाला है। वैसे आज की डेट में उल्वे में जितने भी सेक्टर थे वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके। अब जो है ऑनगोइंग जो सेक्टर से जो डेवलप हो रहा है वो है सेक्टर 26, साथ ही साथ सेक्टर 15 और 16 भी डेवलप हो रहा है, और सेक्टर 13 की तरफ की डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है। बाकी इसके अलावा भी जो है कई सारे सेक्टर्स फ्यूचर में आपको देखने मिलेंगे। तो ये छोटी सी कोशिश थी कि आपको उल्वे के बारे में थोड़ा सा डीप और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सको और लोगों को प्राइसिंग पता चले, ताकि लोगों का अननेसेसरी वक्त जो है यहाँ पर बर्बाद ना हो। आपके बजट में बैठने वाला है, आपके बजट में फिट होने वाला है, आपके सारे कैलकुलेशन में बैठने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। वैसे फ्यूचर में तो उल्वे में थोड़ी सी प्राइसिंग डेफिनेटली अप्रिशिएट होने वाली है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है उल्वे जैसे लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना या फिर प्रॉपर्टी बाई करने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। नवी मुंबई में और भी ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर उल्वे के कंपैरिजन में प्राइसिंग थोड़ी सी कंट्रोल में है। तो उन सारे लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो है पूरी आपके साथ फ्यूचर में अलग अलग वीडियोस के जरिए जो आपके साथ शेयर होने वाली, फिर चाहे वो डेवलपमेंट की हो, फ्यूचर स्कोप की हो या फिर प्राइसिंग की हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता नहीं, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा फिर से ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव और रिसर्च वाले रियल एस्टेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।